कल हम कुछ डिस्कस कर रहे थे और आपने देखा होगा वीडियो की वो वाला पार्ट शायद आपको सुनने को नहीं मिली। वो डिस्कशन मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है क्या डिस्कस किया था, बट पॉइंट यही है, वो मैं उस टॉपिक को थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ। आज मैं भारत के इतिहास की, पॉलिटिकल इतिहास की हम बात करेंगे तो 1947 में जब देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी 1947 में लिया। 1963 तक भारत की प्रधानमंत्री पंडित नेहरू रहे। पंडित नेहरू वॉज ए हाईली रेड और विश्व की इतिहास को समझने वाला व्यक्ति, विश्व को समझने वाले व्यक्ति थे। उनकी आइडियोलॉजिकल जो माइंड थी, आइडियोलॉजी उनकी थोड़ी थी सोशियो लिबरल आइडियोलॉजी थी। बट इफ यू आस्क मी हाउ पंडित नेहरू is as a person, I think पंडित नेहरू is highly liberal in his mindset. उसके बाद उनकी देहांत के बाद गुलजारीलाल नंदा को थोड़े दिन के लिए बनाई जाती है, फिर लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं परमानेंट। लाल बहादुर शास्त्री, आप इतिहास पढ़ेंगे तो एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई करने के लिए जाता था तो एक नदी में तैर के जाना पड़ता था, आर्थिक संबल नहीं थे। पंडित नेहरू एक अफ्लुएंट परिवार से आते थे, मतलब एजुकेशनली भी। उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी भारत की वन ऑफ द रिचेस्ट वकील होते थे, लॉयर होते थे, कांग्रेस की मेंबर रहे। उनकी अपनी भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे। पंडित नेहरू को एक तरीके से तैयार किया गया था कि वो भारत की प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस की एक्सपेंसेस, खर्चे हर समय दे रखे थे। पर पंडित नेहरू ऑलवेज कम अक्रॉस एज ए पर्सन जो देश के बारे में सोचते थे, देश के बारे में विचार करते थे। देश को लेके उनकी एक आइडियोलॉजी थी। चलो कैसे भी बना, कुछ गलतियां सबसे होती है, उनसे भी हुई, बड़ी गलतियां हैं। चाइना से हम जंग हारे, बट पंडित नेहरू एज ए पर्सन इज ए राष्ट्रभक्त, ही वाज ए पैट्रियट। लाल बहादुर शास्त्री की पैट्रियोटिज्म के ऊपर क्या प्रश्न उठाने या उसके ऊपर डिस्कशन करने की औकात मेरी नहीं है, परंतु पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री ने जो नींव भारत के लिए लगाई थी, वो नींव के ऊपर चढ़कर ही भारत आगे बढ़ा। फिर इंदिरा बनती है। इंदिरा अपने हिसाब से देश को चलाने का प्रयास करती है, बात नहीं बन पाती है तो भारत के ऊपर इमरजेंसी लगाती है। भारत को विदेशी ताकतों से बचाने के लिए उसने इमरजेंसी लगाई थी, ऐसा वो दुनिया को बताती है। परंतु उसने, इंदिरा गांधी ने स्पेसिफिकली भारत के ऊपर इमरजेंसी इसीलिए लगाई थी क्योंकि वो अपनी पॉलिटिकल हित साधना चाहती थी। उसके बाद मोरारजी भाई देसाई बनते हैं। मोरारजी देसाई एक स्ट्रिक्टर थे। पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी क्या होता है वो मोरारजी देसाई की जीवन को पढ़कर पता लगता है। और मैं ये बात कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि भारत की प्रधानमंत्री की आइडियोलॉजी नहीं है तो भारत की प्रधानमंत्री थोड़ी है। भारत को चलाने के लिए अपनी कुछ आइडियोलॉजी तो जरूर होना चाहिए, परंतु हिंसात्मक नहीं होना चाहिए वो आइडियोलॉजी। वो आइडियोलॉजी देश को विभाजित करने की प्रयास नहीं करना चाहिए। और मोरारजी भाई देसाई ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वो एंटी इंदिराइज्म से निकले थे और जनता पार्टी के साथ सरकार प्रतिष्ठा करने का कार्य किया था। बहुत दिन तक सरकार नहीं चल पाई वो। उसके बाद उन्हीं से बगावत करके चौधरी चरण सिंह ने 6 महीने की सरकार चलाई। उसके बाद फिर इंदिरा जीत कर आती है और उनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद राजीव गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी की भी मृत्यु हो जाती है जब वो ऑपोजिशन में थे, और अपने वीपी सिंह, उनके ही मित्र, भारत के प्रधानमंत्री बने थे। वीपी सिंह से बगावत करते हुए चंद्रशेखर ने अपने प्रधानमंत्री तो हासिल करी। उसके बाद राजीव गांधी की देहांत के बाद पामुलपति वेंकटराव, पीवी नरसिम्हा राव भारत की प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी कुछ दिन के लिए बनते हैं। उसके बाद आई.के. गुजराल कुछ दिन के लिए बनते हैं। फिर एच.डी. देवेगौड़ा कुछ देर के लिए बनते हैं। फिर अटल जी 6 साल के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहते हैं, और 14 के बाद अभी तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं। कल जैसे हम कह रहे थे, आज पॉपुलैरिटी की चार्ट देखा जाए तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर है।
मुझे लगता है इंदिरा गांधी के बाद कोई भारत की प्रधानमंत्री ऐसा बना है जो अपनी बलबूते पे स्टेट जीत कर दे सकता है। आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल को कोई अमित शाह ने हराया क्या? उसको भारत की प्रधानमंत्री, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल हुआ, उस दिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई। हर जगह नरेंद्र मोदी एज ए ब्रांड जब इलेक्शन लड़ता है, इट कम्स विथ एक्सपेक्टेशन दैट मोदी विल मेक एवरीथिंग करेक्ट। मेरे घर में अच्छा पानी नहीं आता, सीवर लाइन फट जाता है, तो जिम्मेदारी मैं तो नरेंद्र मोदी को दूंगा ना साहब। आप बोलोगे नहीं नहीं सिस्टम है, म्युनिसिपैलिटी को दोष देना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को दोष देना चाहिए, दिल्ली जल बोर्ड को दोष। अरे आपकी बात सही है, परंतु वोट तो मैंने नरेंद्र मोदी को दी थी ना। मैंने कोई एमएलए को नहीं दिया है, मैंने कोई निगम पार्षद को वोट नहीं दिया है। माय वोट वाज फॉर मोदी। एक कहानी बताता हूं आपको। कहानी इस प्रकार है कि एक रायबरेली की सीट पर वोट देने एक महिला आई, अंदर गई वोट देने, फिर दौड़ के बाहर आ गई, बोला मोदी की तो फोटो ही नहीं है इसमें। ये प्रशांत झा ने किताब लिखी है उस पर। वो भाग के आती है, वो बोलते मोदी की फोटो ही नहीं है, मैं किसको वोट करूं? वो बोलते नहीं यार मोदी जी की पार्टी है। वो तो इलेक्शन वाला तो बोल नहीं सकता ना इस तरीके से। कब मुझे नहीं पता पार्टी वार्टी कुछ, मैं तो मोदी को वोट देने आया था। ये आप समझिए इस बात को। नरेंद्र मोदी हर सीट पर लड़ता है। इफ यू गेट द एप्लॉज फॉर व्हाट यू हैव डन, आपकी नाम पर वोट पड़ती है, तो यह सवाल जरूर आएगी कि जो गलतियां होती है, जो कमियां होती है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? बीजेपी के सपोर्टर्स कहते हैं हमने देश की, अरे इंप्रूवमेंट आपने करी होगी। जो गरीब व्यक्ति है, जो निचली तबका का व्यक्ति है, आज भी उसके पास सारी सुविधाएं नहीं है, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सपना दिखाने के लिए वो नहीं बोला था आपको 15 लाख आपकी अकाउंट में आ जाएगा, उसने मांगा नहीं था आपसे, आपने दिया था, आपने कहा था। मतलब ट्रेन की भी उद्घाटन करना है, मोदी जाएगा। म्युनिसिपैलिटी का भी इलेक्शन है, प्रचार में मोदी जी की फोटो लगेगी। तुम्हारी जो लोकल लीडरशिप है वो कर क्या रहा है? रेखा गुप्ता के नाम पे एक आरडब्ल्यूए की इलेक्शन भी नहीं जीत सकता बीजेपी। ये दुखद बात है। पब्लिक लीडर बना ही नहीं पा रहे हो। आज बंगाल में इलेक्शन है 2 महीने बाद, वहां भी मोदी जी ऐसे ऐसे करने पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप विदाउट मोदी ममता से टक्कर ले ही नहीं सकते। क्योंकि आज ममता जब अपोजिशन लीडर थी, वो घूमती थी, हर गली घूमती थी, चप्पल पहनकर हर गलियों में जाती थी, लोगों की प्रॉब्लम के लिए खड़ी होती थी। कौन है मास लीडर आपके अंदर? लोग कहते हैं, मैं सुनता हूं योगी जी को बना देना चाहिए, नितिन गडकरी को बना देना चाहिए। ये बैठ के व्हाट्सएप पे कितने प्रधानमंत्री बना चुके हैं, मुझे समझ नहीं आता कैसे बन जाएगा। मेरा कहना है योगी आदित्यनाथ विदाउट सपोर्ट ऑफ मोदी उत्तर प्रदेश फिर से जिता के ला सकता है क्या? जो कह रहे हैं बना देना चाहिए, उनको ये प्रश्न है। मैं देखता हूं अजित भारती जैसे लोग अपना यूट्यूब चैनल पे मोदी की क्रिटिसिज्म करता है। क्रिटिसिज्म करना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने चेक किया था, भारत एक डेमोक्रेसी है। और आप क्या बोलते हैं कि मोदी जी आज आपको ये बुरा लग गया कि जेएनयू में बोल दिया कबर खुदेगी मोदी की, आपको बुरा लगा। जब ब्राह्मण के ऊपर गालियां चल रही थी आप क्यों नहीं बोले? तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? मतलब जो यूट्यूबर्स हैं, और ये मुझे कहते हुए भी शर्म नहीं है कि ये जो इनको पहले भांट बोलते थे, ये लोग आवश्यकता के अनुसार अपनी आइडियोलॉजी बदल देते हैं। मैं कल भी बोल रहा था, नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी 2014 के बाद नहीं बदला है, ना आरएसएस की आइडियोलॉजी बदला है, ना बीजेपी की आइडियोलॉजी बदला है। उन्होंने बोला था 370 हटाएंगे, हटाया। उन्होंने बोला था राम मंदिर बनाएंगे, बनाया। उन्होंने कहा था दिल्ली साफ करेंगे, नहीं कर पाए, क्योंकि वोट आपने 370 के नाम पे दी है, वोट आपने राम मंदिर के नाम पे दिया है, तो आपको 370 हटे हुए मिली, आपको राम मंदिर बनी हुई मिली कि नहीं मिली? बताइए। तो कल आप वोट इस बात का दीजिएगा कि मेरा रास्ता साफ होना चाहिए, तो रास्ता साफ होते मिलेगा। आप इस बात पे वोट दोगे कि नहीं भाई दिल्ली तो एयर को साफ करना ही पड़ेगा, एयर साफ होते मिलेगा, आप चिंता मत करिए। जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। और ये इन लोगों का मैं आई डोंट टेक देम सीरियसली। अजित भारती हो गए, अपना वो ध्रुव राठी वगैरह वीडियो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्रिटिसिज्म करना चाहिए। क्रिटिसिज्म में, पर क्रिटिसिज्म की कोई लाइन ऑफ क्रिटिसिज्म होनी चाहिए ना।
ये क्या बात होता है? व्यक्तिगत तो प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत अटैक करोगे तो गलत है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री की, राहुल गांधी ने भी वही गलती करी थी 2019 इलेक्शन में। चौकीदार चोर है, क्या चौकीदार चोर है? अरे तुम लोगों को दिमाग नहीं है क्या? 3 जनरेशन तुम कैथरीन फ्रैंक की किताब अभी कंप्लीट की है मैंने। मैं आई विल रिक्वेस्ट राहुल गांधी एंड सपोर्टर टू रीड इंदिरा जी बुक। इंदिरा जी के बारे में लिखा गया है। अब आता है प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। कल जो मैं बोल रहा था वही से एक्सटेंड करता हूं इस बात को। एट द टॉप ही इज अलोन। कितना भी बोले कि अमित शाह आरएसएस पूरी तरीके से सपोर्ट है, बट मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब कोई प्रधानमंत्री होता है, सही और गलत सब कुछ उसकी सर पे ही मार आ जाएगा। और जब वो इस बात की इतिहास लेकर अपने साथ चलता है कि मैं हिंदुत्व की प्रतीक हूं, आई एम द किंग ऑफ हिंदुत्व, ये सवाल उठेगी, ये प्रश्न उठेगी, ये प्रश्न उठनी भी चाहिए कि आपने हिंदुत्व के लिए क्या किया है। बहुत अच्छी बात है, लोगों के प्रश्न पूछना जरूरी है। आज यूजीसी की जो गाइडलाइन आई उसकी जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री को लेना ही होगा, क्योंकि कल तक उनकी शिक्षा मंत्री जो सही कर रहे थे उसकी क्रेडिट भी प्रधानमंत्री को जा रही थी। परंतु क्या है ना, व्यक्ति, जो कैथरीन फ्रैंक की किताब में कितनी बार ये संभाषण आता है, ये बात आता है कि इंदिरा जी जब जीवन की अंतिम दौर पे गुजर रही थी तो लेटर लिखती थी बैठकर कि मेरी जो मौत होगी, मैं जब मरूंगी, मेरी अंतिम खून का कतरा इस देश के लिए जाएगा। जब आदमी अकेला हो जाता है, इस प्रकार के विचार में आदमी आता है। शी वॉज ऑल पावरफुल, शी हैड चीफ मिनिस्टर, शी यूज्ड टू थ्रो गवर्नमेंट आउट। वोट करके कल रचित ने अपनी सरकार बना लिया तो इंदिरा उस सरकार को खींच के बाहर फेंक देती थी। दैट वाज हर पावर। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जजों को ओवर रूल करके एक नया चीफ जस्टिस एन रॉय को बनाया था उसने। दैट वाज द पावर ऑफ इंदिरा। और रात की 12 बजे क्या लेटर लिखती है कि मुझे लगता है मौत बहुत करीब है, मुझे ऐसे लगता है मौत थोड़ी दूरी में है। मैं चाहता हूं मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, राहुल और प्रियंका उनके साथ रहते थे, आज वो लीडर्स हैं, वो चाहते थे कि वो घर ही पढ़े, कहीं स्कूल ना जाए, कहीं बिजनेस करने ना जाए, क्योंकि इनको भी कोई मार सकता है। जब इंदिरा गांधी का देहांत होता है, डेड बॉडी, मतलब बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली चलाई थी, वो भी मतलब अपने आप में वो इतना डरावना कहानी था। क्योंकि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुई और अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसमें एनएसजी कमांडोज को गए और भिंडरवाला को मारा, सबको पता था कि देयर वुड बी अटैक ऑन इंदिरा, क्योंकि तब तक मार्गरेट थाचर जो प्राइम मिनिस्टर थे लंदन के, इसी तरीके से उन्होंने जो क्या आयरलैंड, फ्री आयरलैंड करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पर अटैक किया था, वो बच गए थे। मार्गरेट थाचर अभी बचे हुए, वो शी वॉज बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंदिरा गांधी और वो साथ में पढ़ाई किए हैं ऑक्सफोर्ड में। तो जब ये घटना होता है वो डर तो बैठता ही है। परंतु इंदिरा वोट के लिए, पॉलिटिक्स के लिए हिंदू और सिखों में विभेद चाहती थी। परंतु जब आईबी ने कहा कि सारे सिख सिक्योरिटी गार्ड्स को आपकी सिक्योरिटी से हटा देते हैं, तो इंदिरा पहली आदमी थी कि उसने कहा मैं पॉलिटिक्स के लिए क्या करती हूं पता नहीं, बाय हार्ट आई एम पंडित नेहरूज डॉटर, आई एम सेक्युलर आज यू कैन गेट। दैट वाज हर लाइन टू द आईबी डायरेक्टर। आईबी डायरेक्टर को पता था कि इस तरीके से तो देखो इम्प्लीकेशंस तो हो ही रहा था पूरा। आप 5 साल में 7 सरकारों को फेंक दिया आपने। ब्लू स्टार बोल रहा है भिंडरवाला को, वहां की पुलिस कह रहा है हम अंदर जाके ले आएंगे उसको, आप आर्मी उतार देते हो, क्योंकि आपने कंसोलिडेट करनी थी, सिखों के खिलाफ हिंदुओं को इकट्ठा करना था, आपने कर लिया। उसकी भुगतेगा कौन? आप, मैं जो गलती करूंगा मुझे भुगतना पड़ेगा, मेरी गलती ये नहीं, मैं नहीं भुगतेंगे या कोई दुनिया में नहीं भुगतेगा। इफ आई डू समथिंग रॉन्ग आई हैव टू पे द प्राइस फॉर इट, नोबडी एल्स विल पे द प्राइस फॉर इट, have to remember that. And Indira was very fearful of the fact that चलो मुझे सजा मिल जाए, ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को। ये राहुल गांधी तो क्यूट होते ही होंगे, मोटे से थे उस समय, तो राहुल के लिए भी वो डरते थे, प्रियंका के लिए भी डरते थे, वरुण गांधी जो संजय गांधी के लड़के हैं वो भी दूर रहते थे। इंदिरा वॉज दैट काइंड ऑफ ए पर्सन। इंदिरा को मैं अभी पढ़ा तो मुझे समझ में आया, वो परिवार में अपने प्रधानमंत्री होते हुए भी किसी दिन खाना बना देना। छोटे छोटे बच्चे थे, जब संजय गांधी की वाइफ मेनका गांधी उनके घर से निकल के चली गई संजय गांधी के डेथ के बाद, वो कहते थे नहीं वरुण नहीं जाएगा,
उनका जो पोता है, संजय गांधी का बेटा है, बाद में MP रहे कांग्रेस पार्टी से, वो हाथ पर नहीं, इसको लेके मत जाओ, मैं इसका देख रेख करूंगी, मैं मेरे साथ सोएगा ये, मतलब शी यूज्ड टू लव अ फैमिली, एंड मतलब ये तो नॉर्मल एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है, परंतु वो आदमी भी इतनी अकेले हो जाता है जिसके पूरी परिवार है, फैमिली है, एंड नरेंद्र मोदी इज विदाउट हिज फैमिली हियर, जो मुझे लगता है परिवार में वो अपने माताजी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, माताजी को भी गए हुए 2-3 साल हो गए, अब आदमी अकेले हो जाता है। And with all the criticism, all the troll army, all the YouTube videos targeting Mr. Modi, Modi would be as alone as you get. इसीलिए जब वो नेतन्याहू के साथ मिलते हैं तो वो हंसी अलग होती है, क्योंकि नेतन्याहू इज अ फ्रेंड एंड नेतन्याहू नोज कि जब इस तरीके की क्रिटिसिज्म होता है तो कैसे होता है। बट वो एक क्या है, मतलब इजराइल, व्हाट इज इजराइल? इजराइल इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य की कोई मुख्यमंत्री और नेतन्याहू में कोई डिफरेंस नहीं है। बट आप प्रधानमंत्री हो भारत के, आपको पता है तमिलनाडु को में आपको 2 सीट कोई नहीं देगा, बट आप जाओगे प्रचार करोगे, लोग काला कपड़े पहन के आपका प्रोटेस्ट करेंगे, आपको ब्राह्मणवाद कहेंगे, और आप यूजीसी की लेके आओगे तो आपकी फॉलोअर्स आपको गाली देंगे, आप यूजीसी को हटाओगे तो जिसके लिए आप यूजीसी लेके आए थे वो गाली देगा। मतलब देयर इज नो मिडिल पाथ इन पॉलिटिक्स, आइदर यू दिस साइड और दैट साइड। एंड मोदी डोंट हैव द देखो क्या है, इंदिरा विल ऑलवेज गेट बैक इन पॉलिटिक्स बिकॉज शी इज पंडित जवाहरलाल नेहरू's daughter. PV Narasimha Rao never got a chance to come back in politics. वो कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर थे, परंतु वो कभी पॉलिटिक्स में रिटर्न नहीं आ पाए। रीजन क्या है? हु नोज हिज फादर? उनके पिताजी का नाम क्या है? किसी को नहीं पता। इंदिरा कुड कम बैक, राजीव कुड कम बैक बिकॉज ही इज द ग्रैंडसन ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड सन ऑफ इंदिरा गांधी। राजीव कुड कम बैक टू पावर। वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ होता तो प्रधानमंत्री बनते। You have to understand the politics of India in a horizon that मोदी बनना अपने आप में बहुत मुश्किल है। Criticizing Modi, sitting in a room and having a camera is lot more easier than understand his policies and what he is doing for the country. और मैं आज भी कहता हूं, और ये कहते हुए मुझे कोई ये नहीं है, मैं जितना इतिहास हिंदुत्व का पढ़ा हूं, त्रिवेदी जी का किताब अभी शुरू किया है, What is the history of हिंदुत्व? At the end of the day, as a prime minister of a country, written democratically written constitution है। constitution को लिखने वाले लोग कौन थे? They are Congressies, they are Soviet profounders, sympathizers and everybody. And who is doing it? It is written by B.R. Ambedkar, Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar is never going to write a constitution which will support Hindutva. आप उस टाइप की देश की आप प्रधानमंत्री बन रहे हो, हिंदुत्व को प्रमोट करने के लिए मुझे लगता है नरेंद्र भाई मोदी से कोई और प्रधानमंत्री ज्यादा कर नहीं सकता, बिकॉज देयर इज लिमिटेशन टू पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। सारे कास्ट कभी इकट्ठे नहीं हो सकता है। द कास्ट आइडेंटिटीज इज रियलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। Do whatever you want to say, do whatever you want to say, whatever you want to tell to the world, but I think you have to understand the caste identity is the reality of politics in India. Babu Jagannath Ram can come back. Ramvilas Paswan could be a political leader, not because of their talents. They could be political leaders. Babu Jagannath Ram is a Dalit. That's why he was a leader. Kansi Ram was a leader because he was a Dalit, was a Jatab. You have to accept it. आप ये नहीं कह सकते हो कि ये नहीं हो सकती है। ठीक है, आप अपने इको चैम्बर में रहिए और सुनिए। आप कैलकुलेशन पे चले जाइए। अपर कास्ट हैज इन्फ्लुएंस इन 12 to 13% ऑफ सीट्स इन इंडिया। यू कैंट विन अ इलेक्शन विद देम। सिर्फ आपके साथ अपर कास्ट है, आप इस देश में सरकार और सत्ता नहीं चला सकते। ओबीसी इज द रियल वोट बैंक एट दिस टाइम एंड यू कैंट सी बियॉन्ड ओबीसी in the history of Indian politics and say I could be a prime minister, I could be a chief minister in this world. That is something we have to, मैं ये लिख के दे सकता हूं, अब भारत के इतिहास में कोई ब्राह्मण आदमी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अपर कास्ट व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री अब नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। आप बोलोगे योगी जी कौन है? योगी जी बन सकते हैं, अपर कास्ट है। पहली बात तो ब्राह्मण नहीं है और संत का कोई जात नहीं होती। वो किस बेसिस पे बनेंगे? वो कभी भी बनेंगे तो इस बेसिस पे बनेंगे कि उनके साथ
is a huge army of RSS and BJP karyakartas would be supporting him, not because of his caste, but because he's a loyal member of Bharatiya Janata Party. That's the difference. That's a huge difference between the politics. देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में वो आज मुख्यमंत्री है, बट हिज ब्राह्मण आइडेंटिटी इज नॉट ऑन हिज स्लिप्स. उनके स्लिप में नहीं है. वो 1000 बार नहीं बताते कि मैं ब्राह्मण हूं. ममता बनर्जी ब्राह्मण है, परंतु ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स ब्राह्मणवाद की पॉलिटिक्स नहीं है. जाति की वर्चस्व पे ब्राह्मण आदमी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, भारत की मुख्यमंत्री, किसी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं बन सकता. वो उनको ये बोलना पड़ता है. जो ब्राह्मणवाद को लेकर अपने यूट्यूब पे ये मनाते हैं, अजित भारती जैसे लोगों का क्या है, प्रिविलेज है उनके पास. बिहार का ब्राह्मण होने के नाम जो प्रिविलेज है इन लोगों के पास, उनको लगता है कि मोदी खराब है. अरे आपने जिंदगी में क्या किया? इन पर ध्रुव राठी जर्मनी में बैठ के क्रिटिसाइज करता है सरकार को. तुम एक एनजीओ बना के 4 बच्चों को पढ़ा सकते हो क्या इस देश में? व्हाट इज योर कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन फॉर दिस कंट्री? Your contribution is almost as equal to zero, null, void. आप इलेक्शन जीतोगे. कन्हैया जीत गया इलेक्शन. He fought 4 elections. कन्हैया कुमार could not win another election. बेगूसराय में उसने लड़ा था. बेगूसराय तो सीपीआई की भूमि है, मिट्टी है. मास्टर जगदीश वहां 20,000 वोट से तब जीते थे जब शहाबुद्दीन अपने चरम पर था. ये क्यों नहीं जीत पाया कन्हैया? दिल्ली में पहाड़गंज में जहां मुसलमान पॉपुलेशन 32% है, वहां नहीं जीत पाया. क्यों नहीं जीत पाया? और वो जॉइंट कैंडिडेट था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का. क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि गरीब मुसलमान हो, गरीब लेबर हो, जब वोट करने जाता है और देखता है वोट की दूसरी तरफ मोदी है और दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति है जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो यू कैन विन इलेक्शन. आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं कन्हैया. मैं उनकी भाषण सुनता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. अपर कास्ट की हिंदू है वो, ही वाज अ ब्राह्मण आल्सो कन्हैया. बट यू कैन विन अ इलेक्शन बाय सेइंग भारत तेरे टुकड़े होंगे. नहीं जीत पा रहा है ना, नहीं जीत पाएगा जब तक मोदी और मोदी की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, जो कल्चरल रेनोशो हुआ है भारत का मोदी जी की प्रेजेंस में. यू विल नेवर आउटफिट दैट एंड विन अ इलेक्शन. आई कैन राइट दैट आउट टू कन्हैया कुड बी अ जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी की पार्टी में. राहुल गांधी कैन विन इलेक्शंस. आई एम टेलिंग यू, राहुल गांधी कैन इवन विन इलेक्शन अगेंस्ट अ वीक मोदी. ही कुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर someday. But his cabinet will not have Kanhaiya. If he knows the political realities of this country, he will never have Kanhaiya. He will never have Saila Rashid. He will never have Anirban. And he will never have Umar Khalid. He also knows politics. 3 generation. He's a 4th generation dynast. He's a 4th generation dynast. Yes. Motilal Nehru was president of Congress. Pandit Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, and he's a 5th generation dynast. He got everything an ordinary Indian citizen don't have. But his criticism on issues such a basis. मैं तो कह रहा हूं राहुल गांधी को पूरा देश घूमना चाहिए, दिल्ली छोड़ देना चाहिए, हर घर में जाना चाहिए, हर गली में जाना चाहिए, हर गांव में जाना चाहिए. यही अपोजिशन का काम है. इस देश में अपोजिशन अपना काम नहीं करता. और जो क्रिटिसिजम्स हो रहे हैं एआई समिट को लेके, हमने भी क्रिटिसाइज किया है प्रधानमंत्री जी को, बट प्रधानमंत्री जी कम्स विद अ वेरी क्लीन हार्ट टू एक्चुअली डू समथिंग फॉर दिस कंट्री. नो प्राइम मिनिस्टर, whoever you choose, will never this much dedication he comes with. He don't have family. Almost all criticism of him being with Adani and Ambani is false. Ambani's younger brother is in ED. कल ईडी की अनिल अंबानी को ईडी लेके गया था. If you think Mukesh Ambani is in hand and glove with the prime minister, he would allow his younger brother to get arrested like this? Adani has lost more contract in last 1 year than any other political house in this country. Mr. Modi has promoted leaders of OBC subcaste in this country more than any prime minister ever did. And the problem is, after doing all this for last 12 years, the Hindutvavad political leaders, Hindutvadi YouTube channels, Hindutvadi people who says Hindutva is our life, is criticizing Modi like there is no tomorrow. Mr. Atal Bihari Vajpayee was Prime Minister of Hindutva, right? He was supported by RSS for 6 years. What did he do for Hindutva?
डिड ही रिमूव 370 फॉर यू? और सोने का भारत था क्या 2014 से पहले? और सारा कुछ खराब हो गया 2024 से 2014 से 2026 तक। इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज हिम एंड यू शुड वेलकम टू क्रिटिसाइज हिम। और वो थोड़े से बीजेपी के लोग मुझे लगता है दे वर अलर्जिक टू क्रिटिसिज्म, बट क्रिटिसिज्म इज फलक्रम ऑफ डेमोक्रेसी। यू कैंट मेक ए ग्रेट कंट्री विदाउट criticism, without 50% people not defending you. 100% सपोर्ट आपको कभी नहीं मिल सकता. If you want to make everybody happy, sell ice cream. Because if you are going to achieve something in your life, आप अपने घर में आप अच्छा कर लीजिए. आपका ताऊ का लड़का, आपका चाचा का लड़का, आपकी चाचा की घर में ये डिस्कशन हो रहा होगा, ये झूठ बोलते हैं लोग. This is how India is. This is how the world is, not India. This is how Tamil Nadu is, this is how Andhra Pradesh is, this is how West Bengal is, this is how UP is, this is how Delhi is. So, having a political, ancestral, dynastic root and still can become the prime minister of the country, still can be achieved by hook or crook. देखो वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं. आपको क्या लगता है राहुल गांधी सपना नहीं देखता होगा अपने पिताजी को, जब पिताजी का भाषण यूट्यूब में सुनता होगा कि इंडिपेंडेंस डे में राजीव गांधी भाषण दे रहे थे, मैं भी एक दिन भाषण दूंगा. आपको क्या लगता है कांग्रेस की लोग ये प्लान नहीं कर रहे होंगे कि आज नहीं कल हमने इस देश की सत्ता पर फिर काबिज होना है? बीजेपी का कोई भी आदमी एमएलए के, निगम पार्षद की इलेक्शन लड़ता है तो तुम्हें क्या लगता है वो यही नहीं सोच रहा होगा एक दिन हमारी भी सोनार दिन आएगा लौट कर? बीजेपी की लोगों को लगता है कि we'll be in the power forever. Nobody remains in power forever. That's not possible. This is how the world works. Even the biggest of political leader has to lose elections and go. If Indira could lose election, Modi can well be. If Indira could be rejected, if Rajiv could be rejected, then you could also be rejected. This is how the politics of India works upon, and there is no shortcuts to success in politics. You have to go out. कांशीराम साइकिल लेकर जाते थे. यूपी की ऐसा कोई गांव नहीं जहां कांशीराम गए नहीं. कांशीराम कहते थे कि पहला इलेक्शन लड़ने के लिए होता है, दूसरा इलेक्शन हराने के लिए होता है, तीसरा इलेक्शन जीतने के लिए होता है. 15 साल आपको मिनिमम चाहिए और 15 साल का सामाजिक सर्विस चाहिए, 15 साल की लड़ाई चाहिए, 30 साल में सत्ता मिलती है. प्रशांत किशोर क्या बोल रहे थे? नहीं मैं कर दूंगा. क्या कर दिया? -0 सीट जीते हैं वो. व्हाट इज हिज अचीवमेंट इन? ये लोग बकवास करते हैं. हमारे लोग, हमारे मीडिया में बैठने वाले लोग कांशीराम की एग्जाम्पल ही नहीं देते हैं ना. कांशीराम कभी प्रधानमंत्री नहीं बने, जेपी कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, प्रधानमंत्री नहीं बने, मिनिस्टर नहीं बने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे, कुछ नहीं बने जीवन में. जेपी की, लोहिया की, कांशीराम की पॉलिटिक्स ऊपर है. जो उनके नाम पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने उन लोगों की क्या इज्जत है, क्या औकात है? व्हाट इज वैल्यू यादव फॉर यू? ही इज अ ब्लॉट इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार. सिमिलरली नीतीश, ये सब स्टूडेंट लीडर्स थे जेपी आंदोलन के टाइम, जयप्रकाश नारायण की पॉलिटिक्स के टाइम. ये यादव पॉलिटिक्स करता है, अपने बेटे को बैठाता है, दोनों बेटे लड़ गए, बेटी को चप्पल मार दिया. दिस इज व्हाट यू गेट आफ्टर डूइंग ऑल दिस अन्याय करा है आपने, जो उसकी फल है. मोदी विल नेवर हैव ऑल दिस थिंग्स टू बियर. मुझे लगता है बहुत लंबा वीडियो बन गया. आज के लिए धन्यवाद. नमस्कार.